हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद आज की वीडियो के अंदर हम ड्रैगन बॉल सुपर केकमी मांगा चैप्टर 2 का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है मेरी और माही की। से हाय टू द माही। Hey everyone, hope you are doing well. तो फिर इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है इस चैनल पे अपलोड होने वाला है, जो कि अभी आप देख रहे हो। सेकंड आप जाके जो है फटाफट दे सकते हो, माही की चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो फिर चलो शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आएगा। Exactly, इस मांगा के अंदर बहुत मजा आने वाला है। तो फिर चलें शुरू करते हैं। तो फिर लास्ट के अंदर हम लोगों ने देखा कि गोकू और बीरस की फाइट चल रही होती है, और अब उससे अगला पार्ट यहाँ पे ये होता है कि बीरस के प्लैनेट के ऊपर गोकू, विस और बीरस जो है वहाँ पे अब आराम सुकून से बैठे हुए हैं। और फिर विस जो है गोकू से कहता है कि इस लड़ाई को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। फाइट जब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई थी तो गोकू कहता है हाँ बिल्कुल सॉरी, मैं थोड़ा ऑब्सेस हो गया था बीरस को हराने के लिए। तो बीरस कहता है मुझे मुझे तो तुम हराना सोच भी नहीं सकते। तो फिर गोकू कहता है हाँ मैं यंग तो नहीं रहा। इसके बाद जो है विस गोकू से कहता है कि गोकू खड़े हो जाओ, अब जो है तुम्हें हील करने का टाइम है। तो फिर गोकू कहता है कि हाँ ठीक है हील तो कर दो, मगर जो मेरी बैक पे मार्क है ना ये नहीं जाना चाहिए। उसी वक्त हील करवाऊंगा जब जो है बीरस को इस तरह का मार्क दे पाऊं मैं। इसके बाद जो है विस गोकू को टोटली हील कर देता है वहां पर। तो गोकू जो थोड़ी बहुत तारीफ करता है, बिल्कुल ऐसा जैसे सेंसू बींग्स हो। तो विस कहता है कि ओबियसली ये एंजल पावर्स हैं। इसके बाद जो है विस गोकू से पूछता है कि अब आगे क्या करने का प्लान है। तो गोकू कहता है कि अभी मुझे खुद कंफर्म नहीं, अभी भी मेरे पास ये पावर है, इसको भी मुझे मास्टर करना है, और मुझे नहीं लगता कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ऊपर कोई पावर हो सकती है। इसी को जो है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि ना इस पावर से मैं जीरन को हरा पाया ना ही बीरस को। मगर अब मुझे लगता है शायद मुझे अपने बीवी बच्चों के पास वापस चले जाना चाहिए, वो भी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद जो है गोकू विश के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तो फिर गोकू विश से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या करने का प्लान है। तो विश कहता है कि मुझे कोई चीज़ चेक करनी है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। तो गोकू पूछता है कि तुम्हें कैसी फिक्र है। तो वो कहता है कि मुझे जो है एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई है, एक ऐसी फोर्स जो कि पहले वहाँ पर नहीं थी, और अब वो वहाँ पर एक ट्रमेंडस किस्म की फोर्स आ चुकी है। इसके बाद जो है गोकू थोड़ा सा टेंस होता है और फिर कहता है कि मुझे हैंडल करने दो विश। तो फिर विश को पीछे से आवाज़ देता है, तो विश कहते हैं अपना हाथ हटा लो यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस सीन था, हालांकि विश को कभी इस तरह इंटेंस सीन बनाना चाहिए, विश तो टोटली ही काम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना विश गुस्से में भी होता है, फुल इंटेंस सीन बन जाता है यहाँ पर। तो विश गोकू से कहता है कि तुम्हारी भी जॉब नहीं है यूनिवर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो गोकू कहता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से करता चला आ रहा हूँ, ट्रस्ट मी। तो विश कहता है ठीक है, मगर अभी जो है मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बुलाया है, तो मैं अभी जो है नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। तो तुम्हें जो है अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो ये बटन लो, और अगर इस बटन को दबाओगे तो मैं आ जाऊंगा। तो गोकू जो है वो बटन लेता है, और फिर फाइनली विश और गोकू जो है ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, और वो ये देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और वो जगह होती है यूनिवर्स जीरो। गोकू विश से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इसके बाद जो सीन कट होता है सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की प्लेस के ऊपर। इसमें जो है वो फीमेल एंजल कह रही होती है, जो कि मदर ऑफ ऑल एंजल है, हम उसको मदर ऑफ ऑल एंजल बुलाने वाले हैं। वो कह रही होती है कि मैंने कभी तुम लोगों को जो है अबैंडन नहीं किया। मैं जो है इस इम्पोस्टर की पास्ट बताने आई हूँ कि कैसे जो है इसने बहुत सारे लोगों को हाई लेवल के ऊपर जाकर कत्ल किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा बहुत इंटेंस होकर जो अपनी पावर शो करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट का ऑरा बिल्कुल टोटली आसपास फैल चुका है। इसके बाद बाकी एंजल भी जब पूछते हैं कि फादर एक्सप्लेन करो कि आखिर ये औरत कह क्या रही है। तो फिर ग्रैंड प्रिस्ट एक्सप्लेन करता है कि बिल्कुल ये जो है एंजल तुम्हारी माँ है, और ये है टोटली तुमसे झूठ नहीं बोल रही। हाँ बिल्कुल ये 19th यूनिवर्स से है, और उस यूनिवर्स के अंदर हाई किस्म मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ थी, जो कि सारे यूनिवर्सेस के लिए जो है ना सारे बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही थी, और सबके लिए खतरा भी थी। इसीलिए हमें जो क्विक डिसीजंस लेने पड़े ओमनी किंग को बताए बिना। इस पर जो है वो मदर ऑफ ऑल एंजल जो हंसने लग जाती है। वो कहती है क्विक डिसीजंस की बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए होंगे वो क्विक डिसीजंस, मगर मैं उसको जो है जल्दी मरना नहीं कहूँगी। तुम्हारे लिए बेशक वो 1 सेकंड होगा, मगर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की लाशें जो हैं वो गिरी हैं, और वो भी हज़ारों सालों के लिए। तो इस पर जो है ग्रैंड प्रिंस कहता है कि मेरे पास क्योंकि ओमनी किंग की पावर नहीं थी, तो मुझे जो है एक अल्टरनेटिव मोटिव ढूंढना पड़ा। तो अब सीन यहाँ पे मुझे लगता है इस तरह बन रहा है कि जैसे जैनो की तरह उन यूनिवर्स को अरेज नहीं किया गया था, या फिर जैनो ने उन यूनिवर्स को अरेज नहीं किया था, बल्कि ग्रैंड प्रिंस ने जो है वो किसी और तरीके से उन यूनिवर्स को तबाह किया था। तो फिर इस पर जो है फीमेल एंजल कहती है कि तुम सब लोगों ने सुना कि तुम्हारे फादर ने इस सब चीज़ों को अपने एक्शंस को कवर अप करने की कोशिश की है, सिवाय इससे कि वो ओमनी किंग से ऑनेस्ट रहता। मगर ग्रैंड प्रिंस को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो इसका फॉल्ट नहीं है और ना ही किंग्स का है। अब इतने में यूनिवर्स 12 और यूनिवर्स 11 से जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं ये सीन कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। इसके बाद जो है फीमेल एंजल कहती है कि हमें जो है सच्ची जो जो ब्लेम करना चाहिए वो सिस्टम को करना चाहिए, जिस पर फोर्स्ड होके जो है ग्रैंड प्रिंस ने ये काम किया है।
अब यहाँ पे जो है इसके आगे एक बहुत ही कमाल का सीन दिखाया जाता है। सारे यूनिवर्स के एंजल्स जो कि डिस्ट्रॉय हुए थे और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वहाँ से आ रहे होते हैं कि करके। सच्ची ये वाला सीन एनिमे के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल होगा। तो कसम जो है विश से पूछती है कि क्या ये, हाँ वो कहता है कि बिल्कुल ये वही गॉड्स और एंजल हैं दूसरे यूनिवर्सेस के। तो बहुत ही इंटेंस सीन था, मतलब कि डिफरेंट चेहरे नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर। इसके बाद एक एक करके सारे यूनिवर्स के जो गॉड्स और एंजल दिखाए जाते हैं। यूनिवर्स 13, यूनिवर्स 14, 15, 16, 17, मगर 18 का यूनिवर्स होने वाला है थोड़ा सा मज़े का। ठीक है, यहाँ पे मैं भी हैरान हो गया था कि यार मैंने बेशक अच्छा आज ही पढ़ी है ये मांगा, पहले पढ़ी नहीं थी, मगर पता लगा यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीज़ा है। तो यार ये बहुत ही कमाल सीन था। मैं खुद हैरान होगा कि फ्रीज़ा जो है यूनिवर्स 18 में कहाँ घुस गया। तो विश भी जो है थोड़ा देख के परेशान होता। फ्रीज़ा आते ही अपना बहुत कमाल का इंट्रोडक्शन देता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या। तो इसके बाद जो है विश जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फ्रीज़ा से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ सब, कि मैंने जो है तुम्हें दोबारा जिंदा किया था सिर्फ इसी वजह से, क्या तुम ये सब काम करो। तो फ्रीज़ा विश को कहता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और मुझे जो है जूनो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी और मेरे कमांडर्स ने भी जो है ना मेरी आर्मी की इन्फॉर्म किया था कि कुछ न्यू यूनिवर्सेस जो है अपीयर हुए हैं। तो फिर मैं सीधा गया यूनिवर्स 18, तो मुझे नज़र आया यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मगर वो बहुत ही ज़्यादा कोई कमज़ोर था। अब यूनिवर्स 18 के अंदर जाके जो है फ्रीज़ा ने अपनी न्यू फॉर्म के अंदर ही सीधा एक जो है हमला करना शुरू कर दिया सीधा यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे। और बिल्कुल इसी तरह जैसे जो है वो गॉड से खेल रहा है। मतलब फ्रीज़ा की इस टाइम इतनी ज़्यादा पावर है, कोई दूसरा यूनिवर्स का गॉड उसके सामने ज़ीरो टिक रहा है। और फ्रीज़ा यहाँ पे कहता है कि मुझे तो ये यकीन नहीं होता कि वो इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन कैसे गया। तो फिर सीधी बात है, फ्रीज़ा जो है दूसरे यूनिवर्स के गॉड को मारता है और फिर जो है उसकी जगह खुद ले लेता है। और फिर वो विश से पूछता है क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा मुझे दोबारा से जिंदा करके। तो फिर इसमें विश कहता है कि फ्रीज़ा तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस मामले में पढ़ते चले जा रहे हो। इसके बाद जो है बड़ा कमाल का सीन आने वाला है। तो यहाँ पर तो फिर फ्रीज़ा जो है पूछता है कि आखिर गोकू कहाँ पर है। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि गोकू, उसका इस सब से क्या लेना देना। तो इस पर जो है विश बताता है कि मैंने जो यूनिवर्स ज़ीरो स्पॉट किया था, तो फिर आपके समर होने से पहले जो मैं उसको वहाँ पर छोड़ाया था और उसको जो है मैंने ये कहा था कि मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। मैं उसे बटन भी देकर आया था, मगर मैं अब उससे जो है ना रीच नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि उसकी प्रेजेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है और थोड़ा थोड़ी जो है उसकी प्रेजेंस मुझे यूनिवर्स ज़ीरो से जो है आती हुई फील हो रही है। तो इस पर जो है एक यूनिवर्स का गॉड कहता है कि तुम उस मॉर्टल की बात कर रहे हो जो कि हमारे यूनिवर्स के आसपास घूम रहा था, कि उसकी टेंशन मत लो, उसका हमने बंदोबस्त कर दिया है। अब इस पर जो ग्रैंड प्रिंस कहता है कि आखिर तुम्हें उसको कैदी बना के क्या मिलने वाला है, उसके पास तो कोई ऐसी पावर भी नहीं है, क्या उसके पास कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं। तो इस पर जो है फीमेल एंजल कहती है कि इग्नोरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि हम उसका जो है कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो फिर इसके बाद जो बहुत ही कमाल का सीन आने वाला है। स्टोरी भी बहुत इंटेंस होने वाली है। गोकू का बहुत एंड सीन है, आगे जाके ज़रा देखना। माई के चैनल पे वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में भी शो हो जाएगा। तो फिर बताइएगा आपको जो है वीडियो कैसी लगी। सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माई जी वॉरियर्स।